गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी, हमेशा हम सभी के जीवन को समृद्ध है और एक बार की बात है कि और हमारे मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। उन्होंने हम सभी के जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कार्य बताए हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं प्रत्येक महिला को रात्रि को सोने से पहले एक लोटा पानी इस जगह पर जरूर से रख देना चाहिए ताकि जीवन सुखमय हो, रोग दरिद्रता का नाश हो और जीवन में आने वाली विपदा ये हमेशा के लिए सदा सर्वदा दूर हो। आजकल होता क्या है, भागा भागी के समय में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसका खामियाजा कह लीजिए या कुछ ना कुछ जो है परिणाम किसी ना किसी स्वरूप से ग्रह दशाओं पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। घर भी इतने सुदृढ़ नहीं हैं, नहीं हमारी व्यवस्था, ना हम इतना प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत कर पाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कुछ दोषों के भागीदार भी हम होते हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति का और साथ ही शास्त्र पुराणों में ऐसी बातें लिखी गई है जो हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायक है। उसमें से हम सभी जानते हैं, जल ऐसी चीज है जो कि अपने आप में विशेष है। पानी जो है सभी को बैलेंस करने का कार्य करता है। ऐसी मान्यता है घर में कभी भी वास्तु दोषों, पितृ दोषों या किसी भी तरह से आप परेशान रहते हैं तो हमेशा पहला स्थान, दो स्थान ऐसे बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्रदान करेंगे। पहला स्थान है रसोई घर। रसोई घर में किस विधि से रखना है? सोने से पहले आप सभी जहां पर भी पानी रखते हैं वहां पर एक छोटा सा लोटे में आपको पानी भरना है। गुरुजी कहते हैं रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है जो मां पार्वती के स्वरूप के रूप में कही जाती है, और आवश्यक रूप से आपने यह बात जो है आप गुरुजी के मुख से उनकी वीडियो में भी सुन सकते हैं। बहुत लंबे समय से गुरुजी को जो व्यक्ति सुनते आ रहे हैं वह जानते हैं कि गुरुजी ने यह बात कई बार बता दी है कि अपनी घर की रसोई घर में एक पानी का छोटा सा मटका तो हमेशा भरना ही चाहिए। ये तो बात है कि कभी भी मटके को पूरी तरह से खाली नहीं होने देना है। हाँ, जिस दिन आप साफ कर रहे हैं उस दिन की बात अलग है। साथ ही आपको रसोई घर में एक लोटा जल सोने से पहले पूरी रसोई को साफ करके, रसोई ही ऐसा स्थान बताया जाता है जहां हमारे पितृ आते हैं और 33 कोटि देवी देवता भी गुरुजी कहते हैं। एक क्षण के लिए हमारी रसोई घर में आते हैं और रसोई को ही सबसे पवित्र स्थान बताया जाता है। घर में गुरुजी कहते हैं जब भी आप भोजन बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा रसोई में सुंदर भजनों के साथ सुंदर मन से प्रेम पूर्वक आप भोजन बनाएं। उस भोजन को ऐसा बनाएं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। फिर देखिए कहा जाता है ना जिस तरह से खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो आप जैसे भाव से भूख भोजन बनाएंगे उसी भाव से शरीर के अंदर जाएगा, गुस्से में, चिड़चिड़ में और क्रोध की भावना से। अगर कोई गृहलक्ष्मी आप स्वयं अन्नपूर्णा के रूप में घर घर में वास करती है, उसी स्वरूप में अगर भोजन बनाएंगे खाने वाला व्यक्ति उसे उसी तरह से शरीर में लगेगा। तो ऐसे में जब भी भोजन बनाएं सुंदर भाव से भगवान का भजन करते हुए प्रसाद बना रही है। इस भाव से फिर देखिए परिवार में कभी दुख बीमारी आएगी ही नहीं। हम बात कर रहे थे एक लोटे जल की।
हमेशा रात्रि को सोने से पहले एक जैसा भी आपके पास बर्तन हो, भले ही छोटी सी बाल्टी हो, लोटा हो, कुछ भी हो, उसमें अलग से एक जल आपको भरना है। उसके ऊपर ढक्कन रखना है और एक संभव हो तो चावल रख दीजिए। चावल नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पितृ दोष इत्यादि को दूर करने में सहायक है। चावल नहीं रख सकते, गुरुजी का बताया हुआ कार्य ही मैं आपको बता रही हूँ, तो उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है। आप चाहे तो चावल रोल रखने की आदत बना लीजिए, नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात रुको, जब रसोई पूरी साफ हो जाए तो आपको साफ सुथरा एक लोटा भर लेना है, उसे ढक लेना है किसी चीज से। उसके पश्चात जो है, आप सभी को यह जल का लोटा घर के बाहर सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार पर छिड़क देना। इसके साथ ही एक स्थान और ऐसा बताया जाता है जहां पर हमेशा पानी भरकर हम सभी को रखना चाहिए। वही स्थान है घर का मंदिर। घर का मंदिर जहां पर हमारे सालों से, कई वर्षों से देवी देवता वहां पर आकर वास करते हैं। मंत्रों की शक्ति से अपने आप में अभिमंत्रित वह इस स्थान है। रोज आपको सुबह की पूजा इत्यादि करने के बाद एक छोटे से पात्र में, आप चाहें तो मंदिर बड़ा है तो बड़े कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कलश इस्तेमाल करें, चाहे तो उस कलश के अंदर तुलसी दल भी कई लोग रखते हैं। अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। बड़े बड़े मंदिर इत्यादि में भी आपने देखा होगा। दुकान के मंदिर में भी यही बात लागू होती है। आपको अपने घर के मंदिर में भी सुबह पूजा इत्यादि करने के बाद एक छोटा लोटे में पानी भरकर ये गिलास में भरकर रखना चाहिए। पूरे दिन इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे के ऐसे जब शाम के समय आप पूजा करने के लिए दोबारा से मंदिर में जाएं, तो आप सभी को क्या करना है कि उस जल के लोटे को जो आपने सुबह ही स्थिर रख रखा है, भगवान के आगे भगवान के स्पर्श से, मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित होकर भगवान के सुगंध से, भगवान उसे सुगंध के द्वारा ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है वह दिव्य जल अपने आप में पवित्र हो गया है और घर के सभी वास्तु दोष, पितृ दोष और घर में कुछ ऐसे चीजें होती है जो अपूर्ण अर्थात पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं हमारा वास्तु दोष खराब है या कुछ भी वास्तु से संबंधित परेशानी है, तो जल जो है इन सभी को बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे में उस जल को लेकर आप सभी को शाम के समय पूरे घर में उसका छिड़काव कर देना चाहिए और अपने घर के ही गमले में इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इन दो जगहों पर हमेशा घर में पानी भरा हुआ रखना चाहिए। मंदिर में पूजा करने के बाद शाम के समय आप सभी को भगवान की नित्य नियमित जैसे आप पूजा करते हैं उस विधि से करें। उसके पश्चात एक छोटी सी जो भी आपने लोटा अभी तक यूज किया था उसे धोकर पूर्ण रूप से साफ सुथरा सा पानी रात भर के लिए आपको और रखकर छोड़ देना है। इसी तरह से यह प्रक्रिया रोज आप सभी को दोहरानी चाहिए। चाहे तो इस जल को भी घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस रिश्ते रहेगा। साथ ही यह जल भी जो है, जो हमारी रसोई घर का जो जल होता है उसमें मिश्रित कर घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है। नहीं तो सामान्य तौर पर सुबह शाम आपकी इच्छा है। आप इसे किस तरह से यूज में लेना चाहे
परंतु इस बात का ध्यान रखें कि लैट्रिन, बाथरूम इत्यादि में यह ना जाए। यह साफ, स्वच्छ, पवित्र जल है जो अपने आप में अभिमंत्रित है। इसके पश्चात जो है रसोई घर में, विशेष रूप से हम सभी को कम से कम यह नियम बनाना चाहिए। कहा जाता है घर के मुख्य द्वार पर हमारे पितर रात्रि भर में आकर जो हैं, घूमते हैं या वास करते हैं। साथ ही कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनकी निगाह भी कुछ गलत होती है। आपकी प्रगति से हाई टोक इत्यादि का डर है। कहीं ना कहीं माने ना माने, परंतु समाज में हम और आप जैसे सीधे लोग बहुत कम होकर आजकल दुष्ट प्रवृत्ति के ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक महिला को सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करना ही चाहिए। इससे जो हैं कई लाभ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बताए गए हैं। आवश्यक रूप से पुरुष जन जो है बाहर अपनी दिनचर्या में बिजी होते हैं, धन अर्जन में लगे रहते हैं, परंतु प्रत्येक महिला को तो परंपरा आज ही नहीं सालों से चली आ रही है। घर पर देहली पूजन का विधान, तब देहली में दीपक लगाना और लीपना कई सालों से चला आ रहा था, परंतु अब लीपना इत्यादि तो पक्के घर हो गए हैं। कई गांवों में अब भी यह परंपरा है, परंतु आप सभी कम से कम शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी को जरूर से रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भी उस घर में प्रवेश नहीं करते। जिस घर पर मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक और माँ तुलसी होती है और घर के द्वार पर हमेशा जल का छिड़काव किया जाता है और घर के मंदिर में हमेशा भगवान को जो भी भक्त हैं, जो है भोजन के रूप में बनता है, उसका प्रथम हिस्सा गौमाता के लिए निकालकर और भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है किसी विशेष उपाय, पूजा आराधना ना हो पाने की स्थिति में यह सरल सा कार्य नियम के अनुसार कर लिया जाए तो उस घर की प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता। घर की रसोई में तो मां अन्नपूर्णा की फोटो लगाना भी काफी शुभ माना जाता है, जो कि सदा सर्वदा आपने देखा होगा। कई घरों में भले ही कम पैसा आता है, परंतु पूर्ण रूप से वह पैसा सही स्थान पर खर्च होता है। दवाई दुर्घटना में खर्च नहीं होता। उस पैसे का सदुपयोग होते हुए हम सभी अपने जीवन का, उनके घरों का दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है। परंतु कई घरों में चारों दिशाओं से पैसा आता है, परंतु हाय तौबा लगी रहती है। कई कमाने वाले हैं फिर भी पूरा नहीं होता। दुख बीमारी में पैसा खर्च होता है तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से नियम हैं जिन्हें आधुनिकता के दौर में हम भूल रहे हैं, तो आप सभी इस नियम को बांध लीजिए। आज से ही यह नियम बांध लीजिए कि घर पर इन दो जो जगहों पर आपको जल का लोटा रखना है और उसका सही उपयोग करना है, जीवन सुदृढ़ होगा, धन संपदा में वृद्धि होगी। किसी न किसी तरह से दुख बीमारी में पीड़ित हैं और घर का वास्तुदोष, पितृदोष इत्यादि, काल सर्पदोष इत्यादि परेशान करता है, तो सबसे आपको मुक्ति मिलेगी, मन शांत रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी से घर परिवार भर जाएगा। उपयोगी वीडियो रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी जानना समझना हो कमेंट्स के माध्यम से पूछेगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।